नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी भोजन करने के बाद हमें हाथ थाली में धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, झूठे हाथों का क्या करना चाहिए। झूठे हाथ कई लोग हैं वो देखा जाता है कि भोजन करने के पश्चात उसी थाली में अपना हाथ धो लेते हैं। तो शास्त्रीय नियम क्या कहता है, थाली में हमें हाथ धोने चाहिए या बहिर्आगत्य बाहर जाकर खड़े होकर बाहर कहीं हाथ धोने चाहिए। तो इस विषय में शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हम डिटेल में ग्रंथ प्रमाणों के साथ चर्चा करेंगे। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही जानकारियाँ ग्रंथों के प्रमाणों के साथ शास्त्रों में जो श्लोक लिखे गए हैं, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो इस विषय में हमें ग्रंथों में प्रमाण देखने मिलता है। आहनिक सूत्रावली नाम के ग्रंथ में हमें श्लोक भोजन विधि का जो नियम बताया गया है, भोजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उस विषय में हमें श्लोक देखने मिलता है कि अमृता पिधानमसि इत्यपः प्राश्य भुवि क्षिपेत अनंतरम शिखाम चैव बध्नियाद वाम पाणिना उत्थाय बहि आगत्य मुख हस्तादि शोधयेत आचम्य च ततः कृत्वाद दंत काष्ठस्य भक्षणम। अर्थात हमें अमृता पिधानमसि स्वाहा ऐसे निमित्त में पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात जो शेष अवशिष्ट भोजन बचे वह पितरों के निमित्त में छोड़ देना चाहिए और उसके बाद अमृता पिधानमसि स्वाहा ऐसा बोल के थाली के बाहर एक आचमन जितना जल बाहर छोड़ देना चाहिए, ऐसा नियम बताया गया है। बाद में शिखाम बध्नियाद वाम पाणिना, लेफ्ट हैंड है उसे शिखा बंधन करना चाहिए। जो लोग शिखा धारण करते हैं, जो चोटी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भोजन करने के बाद लेफ्ट हैंड से वो शिखा बांध लेनी चाहिए और उत्थाय बहि आगत्य, फिर उस स्थान को, देवताओं को, अन्न की थाली को प्रणाम करके नमस्कार करके उत्थाय खड़े हो जाना चाहिए उस स्थान से और बहि आगत्य वहां से बाहर आ जाने के बाद मुख हस्तादि शोधयेत, मुख जूठा मुख है वो भी धो लेना चाहिए और हस्तादि हाथ इत्यादि है वो भी धो लेने चाहिए। तो शास्त्रीय नियम कहता है कि थाली में हमें हाथ नहीं धोने चाहिए। और यह भी एक बात है कि जैसे हम यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं उसी प्रकार से हमारे पेट में भी जठराग्नि प्रदीप्त है। तो अन्न की आहुतियाँ है वो शरीर को कार्यक्षम रखने के लिए हम अपने पेट की जठराग्नि को आहुतियाँ प्रदान करते हैं। तो हम जब हवन कर रहे हो तो जो जौ तिल वाला स्थान हो, जो पात्र हो, उसमें हम हाथ तो नहीं धोते। उसी हिसाब से यज्ञ की पूर्णाहुति के समय हम जौ तिल वाली थाली में हाथ नहीं धोते। उसी हिसाब से भोजन करने के बाद जो हमारी पाकस थाली हो, जिसमें हमने भोजन किया हो, उस थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वह एक अन्न के देवताओं का अपमान है। तो कभी भी अन्न का अनादर न करें। जितना भोजन करना हो उतना ही थाली में लेना चाहिए। अन्न का बगाड़ न हो उस हिसाब से भोजन करना चाहिए। ज़्यादा जूठा अन्न पड़ा न रहे, उस विषय का खास ध्यान रखें। और कभी भी नियम के हिसाब से बता रहे हैं, थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। गुरुजी हमारे कहा करते थे कि जो लोग थाली में हाथ धोते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में भी कभी दरिद्रता ना आए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करे। उसी हिसाब से आप भी यह आज प्रण लें कि आज से कभी आप थाली में हाथ नहीं धोएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका शहर का नाम, आपका नाम लिखकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान की वीडियो देखने के लिए किस दिशा में बैठकर हमें भोजन करना चाहिए, उस विषय की अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। और अनूठी शास्त्र की जानकारी या ग्रंथों के प्रमाणों के साथ जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।